बुद्ध धर्म, प्रज्ञा और करुणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके जवाब। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, मैंने प्रायः बौद्धों को ज्ञान और करुणा के बारे में बात करते सुना है। इन दो विशिष्ट शब्दों का अर्थ क्या है? उत्तर, कुछ धर्म विश्वास करते हैं कि करुणा या प्यार दोनों में बहुत समानता है, एक समान है, एक जैसे हैं। सबसे प्रमुख धार्मिक गुण हैं, लेकिन ये ज्ञान के ऊपर किसी भी प्रकार के चिंतन में सबसे प्रमुख असफल हैं। परिणामतः आपका अंत एक सदस्य मूर्ख, एक बहुत दयालु व्यक्ति लेकिन थोड़ा सा नासमझ के रूप में हो सकता है। दूसरे तरह की पद्धति, जैसा कि विज्ञान विश्वास करता है कि ज्ञान का पूर्ण विकास तभी संभव है जब मानव भावना करुणा से भी हम बहुत दूर चले जाएं। ये उसका ही प्रतिफल है कि विज्ञान परिमाण के पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हम भूल चुके हैं कि विज्ञान मनुष्यों के दास है, न कि उनको नियंत्रित या ग्रसित करने के लिए। कैसे दूसरे प्रकार से वैज्ञानिक अपने प्रवीणता का इस्तेमाल नाभिकीय बमों का विकास, जैविक युद्धों या कुछ ऐसे ही कर सकते थे। बुद्ध धर्म समतुल्य और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा देती है। हमें ज्ञान और करुणा दोनों का विकास अवश्य करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, तो क्या बुद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान क्या है? उत्तर, उच्चतम ज्ञान इस सत्य को देखने में है कि सभी घटना अधूरी, अस्थायी या स्वयं नहीं है। यह बोध या समझ हमें पूर्ण रूपेण मुक्त करती है और वृहद सुरक्षा तथा आनंद की ओर अग्रसर करती है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। जबकि बुद्ध इस स्तर के ज्ञान के बारे में बहुत नहीं बोले। यह ज्ञान नहीं, अगर हमें इस पर केवल विश्वास भर है तो बोला गया है। सच्चा ज्ञान स्वयं की परख और समझ में है। इस स्तर पर तब ज्ञान है पक्षपातहीन होने में, न कि संकुचित मानसिकता वाला दूसरों के मत को सुनने में, न कि धर्मांधता में, सत्यों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण में जो हमारे विश्वास से मतभेद रखती हो, न कि अपने सिर को गाड़ देना प्रयोजन युक्त होगा, न कि अविचार पूर्वक निर्णय लेने वाला मत या विश्वास बनाने में समय लें, न कि जो हमारे सामने सबसे ज़्यादा भावनात्मक हो उसे स्वीकार करना। अपने विश्वास को सदा परिवर्तित करने के लिए तैयार रहना जब वह सत्य से विरोधाभास रखने वाली मालूम होती है, यही ज्ञान है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो निश्चित ही ज्ञानी है और वह अंततः सत्य की समक्ष के करीब है। उस मार्ग पर विश्वास कर लेना आसान है जो आपको बताया गया है। बौद्ध मार्ग साहस, धैर्य, लचीलापन और बुद्धिमानी की मांग करती है। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है। प्रश्न ये है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो बुद्ध धर्म में ऐसी क्या बात है कि जब कम ही लोग इसका अभ्यास करते हैं? इसका उत्तर है, यह सत्य है कि अभी बुद्ध धर्म के सत्य से सभी परिचित नहीं, लेकिन अगर कोई वर्तमान में बुद्ध की शिक्षाओं को समझने योग्य नहीं हो सकता है, वह अगले जन्म में इतना विकासशील हो। जबकि अनेकों हैं जो केवल शुद्ध विचारों या उत्साह वर्धन से अपने विवेक में वृद्धि कर लेते हैं। और यही कारण है कि बौद्ध सभ्यता और स्वभिभाव से बुद्ध धर्म की गहनता को दूसरों से बांटने का प्रयास करते हैं। बुद्ध ने हमें करुणा की शिक्षा दी और हमें भी दूसरों को करुणा की शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न तीसरा, बुद्ध धर्म के अनुसार करुणा क्या है? जिसका उत्तर है, जैसा कि ज्ञान हमारे प्रकृति के बुद्धिमत्ता या समझ वाले भावों के अंतर्गत आता है, करुणा भावना अनुभव के अंतर्गत आता है। ज्ञान की तरह ही करुणा मनुष्य का एक विलक्षण गुण है। करुणा अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है साथ और पैशन, एक संबंध, अनुभव, और यही करुणा है। जब हम किसी पीड़ित को देखते हैं
तो उसकी पीड़ा महसूस करते हैं जैसे कि वह अपना ही हो और उसे खत्म या कम करने की प्रयास करते हैं, तब यह करुणा है। सभी मानव जीवन की अच्छाइयाँ व सभी बुद्धों के गुण जैसे कि भागीदारी, सुख पहुँचाने के लिए तत्पर रहना, सहानुभूति, अभिरुचि रखना और ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें करुणा की घोतक हैं। यह विचारणीय है कि करुणावान व्यक्ति में दूसरों के लिए प्रेम और ध्यान का मूल स्वयं के ध्यान और प्रेम से है, प्रेम में है। हम दूसरों को अच्छी तरह तभी समझ पाते हैं जब स्वयं को सचमुच समझ गए या समझ पाए। हम दूसरों के लिए क्या उचित है तभी जान पाएंगे जब ये जान ले कि स्वयं के लिए क्या उचित है। हम दूसरों के लिए महसूस कर सकेंगे जब स्वयं के लिए महसूस कर सके। बुद्ध धर्म में आध्यात्मिक विकास प्राकृतिक रूप से होने पर दूसरों के लिए भलाई के तत्पर के रूप में परिलक्षित होता है। बुद्ध का जीवन इन सिद्धांत की व्याख्या अच्छी तरह से करता है। उन्होंने अपने कल्याण के लिए 6 साल तक संघर्ष किया, तब वे पूरे मानव जाति के कल्याण के योग्य बने। प्रश्न चौथा, तो क्या आप कह रहे हैं कि हम दूसरों की अच्छी तरह मदद के योग्य तभी बनते हैं जब हम अपनी मददगार बने? क्या यह थोड़ा स्वार्थीपना नहीं? जिसका उत्तर है हम संभवतः परोपकार को इस रूप में लेते हैं। उसके बाद दूसरों के लिए चिंता स्वार्थीपना के विपरीत होना। अपनी चिंता दूसरों के पहले बुद्ध धर्म इसको पहले या बाद वाले की तरह नहीं देखती, बल्कि दोनों को संयुक्त रूप से देखते हैं। उचित स्वचिंता धीरे धीरे दूसरों के लिए चिंता में विकसित होता है, जैसे कि कोई अन्य सभी में स्वयं का ही अनुभव करता है। यह परिपक्व करुणा है। करुणा बुद्ध के शिक्षाओं में हीरे जड़ित मुकुट से सबसे ज्यादा सुंदर है।